गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे भाई कैलेंडर। कैलेंडर में हमें टू टाइप्स ईयर देखने को मिलती हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारे पास लीप ईयर और एक आप और बोल सकते हैं सेंचुरी ईयर। ठीक है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसमें 28 का आपका फेब का मंथ होता है। 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, जिसमें 29 फेब होता है। और सेंचुरी ईयर भाई 100, 200, 300, 400, 500, 1600, 2000, ये सभी क्या हैं? सेंचुरी ईयर है। भाई सभी पॉइंट्स याद रखते हुए चलना है। जब हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो हमारे पास सभी पॉइंट्स लर्न होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर क्या होता है भाई, किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई नॉर्मल ईयर है, यहाँ नॉर्मल ईयर मीन्स 365 वाली नहीं, मीन्स हम किसी भी ईयर की बात कर रहे हैं, किसी भी ईयर की बात कर रहे हैं। जब हम उसे डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, क्या हो गया भाई? कंप्लीट डिवाइड हो गया 4 से, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका लीप ईयर। क्या हो जाएगा? लीप ईयर। अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2013 लिया, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये क्या है? लीप ईयर नहीं है। 2015 लिया, क्या लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि ये भी डिविजिबल नहीं है। हमने 2016 लिया, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्या होगा भाई? लीप ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है भाई सेंचुरी लीप ईयर का। किसका? सेंचुरी लीप ईयर का। इसलिए मैंने ये अलग पॉइंट लिखा है। सेंचुरी लीप ईयर कब होगा? कोई भी सेंचुरी ईयर है भाई, उस सेंचुरी ईयर को डिवाइडेड बाय 400 करते हैं। किससे चेक करते हैं? 400 से। मान लो मैंने लिखा यहाँ 2000, मैंने लिखा यहाँ 1700, तो ये एक सेंचुरी लीप ईयर होगा क्योंकि 400 से डिविजिबल है। और ये 1700 आपका लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 4 से नॉट डिविजिबल है। आई होप कि यहाँ तक सभी पॉइंट क्लियर हैं आपको। तो अब हम और चेक कर लेते हैं कुछ। बताइए 2023 क्या है? नॉर्मल ईयर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 1200 क्या है? सेंचुरी लीप ईयर। क्या है भाई? सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर। ये पॉइंट याद रखने के बाद बेटा जो हम अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मूव करेंगे, और हमें सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए। नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, ये सब आई होप क्लियर है आप लोगों को। अब यहीं से हम आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मुझे यहाँ ईयर गिवन हो और मुझे लीप ईयर बताने हों, यहाँ मान लीजिए मेरे पास 10 ईयर है, इसमें लीप ईयर कितने होंगे? तो भाई आफ्टर 4 ईयर्स बाद आपके पास लीप ईयर आता है, तो इसमें कितने होंगे? 4 से डिवाइड करो, जो कोशेंट आएगा 4 से डिवाइड करो, जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा आपके पास? 4 2 जा 8, तो ये अपने पास, ये तो रिमाइंडर होता है भाई, ये क्या होता है? कोशेंट होता है। ये क्या है? डिवाइज़र है। तो यहाँ कितनी लीप ईयर हुई भाई? 2। अगर मैंने आपसे पूछा 20 ईयर्स में कितनी लीप ईयर होंगी, तो आपका आंसर होगा 5। आपसे पूछा गया 50 में कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर 12। अगर मैंने आपसे पूछा कि 100 में कितना होगा, तो भाई 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा
तो इसमें 25 ईयर आएंगी कोसेंट, ठीक है। बट 100 को अगर हम इंडिविजुअल चेक करें, क्या 100 इटसेल्फ लीप ईयर होगा? क्योंकि ये तो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, तो भाई 400 से तो ये डिविजिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसमें जो लीप ईयर होंगी भाई वो 24 होंगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहीं पे हम बात करते हैं 200 में। 200 में कितनी होंगी भाई? 48। 300 में कितनी होंगी? 72। और 400 में कितने होंगी? 97 लीप ईयर। क्यों होंगी भाई? देखिए 200 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो कितना आएगा आंसर? 50। बट मुझे ये भी पता है कि 100 भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है, जो 50 में इंक्लूड है, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब आगे अगर बात करें हम 300 की, तो 300 को डिवाइड करेंगे 75, तो उसमें एक और बढ़ जाएगा, 300 भी नहीं होगा। तो अब याद रखने की बातें हैं अपने पास, लीप ईयर, ठीक है। 300 में कितनी है? 72, 200 में 48 और 400 में 97। 400 में 97 क्यों है? देखिए भाई 400 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे? 4 से, तो कितना आएगा भाई? 100 आएगा। और 100 में से 3 में माइनस करूँगा, क्योंकि इसमें 100 भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, तो इसमें से माइनस करेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा? 97। आई होप कि यहाँ तक ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब हम किसी बड़ी वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम चेक करें भाई 2016 में कितनी लीप ईयर होंगी, तो अब हमें बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 16। तो हमें पता है भाई 400 ईयर्स में कितनी? 97। इधर भी 97, 97, 97, और इधर कितने होंगे लीप ईयर? 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। तो ये अपने पास हो जाएगा भाई 4, 11, 18, 25 एंड 32। 9 4 जा 36 एंड 3, तो ये हो जाएगा 392। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? इसमें 392 लीप ईयर्स होंगे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1932, इसमें लीप ईयर बतानी हो भाई, 1932 ईयर्स में, ईयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कितनी लीप ईयर होंगी? तो हम क्या करेंगे इसको? अब देखिए 1600 प्लस 300 प्लस 32 ऐसे लिख सकते हैं, और ये 400 के मल्टीपल है। 1 4 में 97 है, तो 4 इंटू 97 प्लस इसमें कितना था भाई? 72। इसमें कितना आएगा? 4 से डिवाइड करो, 8 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो पहले, ये आपके पास अभी हमन ने 4 ऐड किया यहाँ पे ना, तो ये 382 है। तो ये आपका 382 है, नहीं सॉरी 388 ना, 388, और ये 72 है, और ये कितना है? 8 है। तो ये होगा 388 प्लस 72, 0, 6 एंड 4, तो ये हो जाएगा 460 ईयर्स। देखिए क्लियर है। अब भाई जो एक्चुअल में जो कहानी स्टार्ट होती है, जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कैलेंडर क्वेश्चंस, वो है बेटा ओड डेज। क्या है? ओड डेज। अगर आपको ओड डेज समझ आ गया तो आप समझ लीजिएगा कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन सकता। ओड डेज क्या होता है सर? ओड डेज बेटा क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है डेज की। ओड डेज इक्वल टू होता है डेज डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मूला है ओड डेज का।
अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 25 डेज में ऑड डे कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 25 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या बचा भाई यहाँ पे 4। तो ये 4 ऑड डे हो जाएंगे किस में आपके 25 डेज में। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 50 डेज में ऑड डे कितने होंगे, तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा डेज डिवाइडेड बाई 7, तो 50 को डिवाइड बाई 7 करो, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो यहाँ 1 ऑड डे होगा। क्या होगा भाई 1 ऑड डे होगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी। अब भाई डेज मान लीजिए आपको किसी ने बोला 365 डेज में ऑड डे कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 365 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे ऑड डे क्या आएगा भाई 1, क्योंकि 1 रिमाइंडर है यहाँ पे, तो ऑड डे भी क्या होगा 1 होगा। अगर आपसे किसी ने पूछा 366 डेज में ऑड डे क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 366 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2, तो यहाँ ऑड डे क्या आया 2। ये कहानी सभी को क्लियर है भाई। अब भाई ये तो होगी कहानी किसकी, ये कहानी हो गई हमारे पास डेज के लिए। अब मान लो किसी ने आपसे ये बोला कि भाई हमें ईयर्स के लिए बताना है, भाई डेज तो हम आ गए तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर किसी ने ईयर्स का पूछा, मान लो आपसे पूछा 10 ईयर्स का, तो इसके ऑड डे कैसे बताएंगे भाई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑड डेज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा ऑड डे हो जाएगा। क्लियर है भाई। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ, ये ईयर्स के लिए है ना, और ये किसके लिए है डेज के लिए। किसके लिए है डेज के लिए। अब 10 ईयर्स का पूछा भाई, तो कितने ईयर्स का पूछा 10 का, तो ईयर कितने हुए 10। अभी मैंने बताया था कि 10 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं भाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर विल बी 5, तो ये जो ऑड डे होगा 5। 10 ईयर्स में ऑड डे कितने हो जाएंगे भाई 5 हो जाएंगे। यहाँ तक की कहानी आई होप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अभी हम और रिवाइज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 100 ईयर्स का, किसका पूछा 100 ईयर्स का, तो 100 ईयर्स के ऑड डे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें ईयर कितने हैं 100। अभी मैंने आपको बताया था 100 में लीप ईयर कितने होते हैं भाई 24 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना आया 124 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5। तो 100 ईयर्स में जो ऑड डे होंगे कितने होंगे भाई 5 होंगे। 200 ईयर्स में ईयर प्लस लीप ईयर, कितनी लीप ईयर थी इसमें 48 डिवाइडेड बाई 7, तो 248 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 3 एंड ऑड डे आ गया आपके पास 3। 300 ईयर्स में क्या होगा भाई 300 प्लस कितनी लीप ईयर थी भाई 72 डिवाइडेड बाई 7, तो 372 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या आएगा आंसर भाई यहाँ 1 ऑड डे। और 400 में कितना होगा भाई 400 ईयर्स में ईयर प्लस लीप ईयर कितना 400 प्लस 97 थी,
डिवाइडेड बाई 7, तो क्या आएगा 497 डिवाइडेड बाई 7, तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो आंसर आएगा 0 ऑड डे। भाई अब याद रखने का के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या याद रखना है भाई, एक ये कहानी भी याद रखिएगा, इसमें जो लीप ईयर होती हैं 24, इसमें जो लीप ईयर होती है 48, इसमें जो लीप ईयर होती हैं 72 और इसमें जो लीप ईयर होती है 97। ठीक है, और दूसरी कहानी क्या याद रखनी है भाई, दूसरी कहानी ये याद रखनी है 100 ईयर्स में ऑड डे 5, 200 में ऑड डे 3, 300 में 1 और 400 में 0, और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर 400 जिसका भी मल्टीपल होगा उसका भी ऑड डे 0 होगा, मींस 800, 1200, ठीक है, 1600, इनके सब के ऑड डे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। भाई ऑड डे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा ऑड डे क्या है। ठीक है, अब ऑड डे के लिए पहले थोड़े और पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अगर मेरे पास ऑड डे 0 हुआ तो हमारा आंसर आएगा संडे। अगर हमारा ऑड डे 1 हुआ तो आंसर आएगा हमारा मंडे। अगर हमारा ऑड डे 2 हुआ तो आंसर आएगा हमारा ट्यूसडे। अगर ऑड डे हमारा 3 हुआ तो आंसर आएगा वेडनेसडे। और अगर हमारा 4 हुआ तो आंसर आएगा थर्सडे। और अगर 5 हुआ तो आंसर आएगा फ्राइडे। और अगर 6 हुआ तो आंसर आएगा सैटरडे। अब भाई देखिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम ऑड डे नहीं निकालेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। 0 आया संडे, 1 आया मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 आपका सैटरडे। क्लियर है ये कहानी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ हमने 100 ईयर्स के ऑड डे की बात की। ये किसकी बात की, 200 की। ये किसकी बात की, 300 की। भाई ये कहानी तो 1000 ईयर्स की भी तो हो सकती है, 2000 की भी तो हो सकती है, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 1946 ईयर्स के ऑड डे कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो भाई इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, पहले इसे लिखिए 1600, फिर लिखिए इसको 300 और फिर लिखिए इसको 46। ध्यान दीजिए, अब 1600 का ऑड डे क्या होगा, 0। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 400 के मल्टीपल में जितने भी ईयर्स होंगे उन सब का ऑड डे क्या होगा भाई, 0। और 300 का अभी निकाला, यहाँ पे क्या होगा, 1। अब भाई ये क्या है, 46 ईयर है ना, तो ईयर का मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे, ईयर प्लस लीप ईयर। तो 46, इसमें लीप ईयर कितने, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 11 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आया आपके पास 57। तो यहाँ से आ गया 1, तो टोटल ऐड करो कितना आया, 2 ऑड डे आ गया। कितना आ गया भाई, 2 ऑड डे। देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना भाई, हमने 10 ईयर्स का निकाला था, है ना, 50 ईयर्स का निकाला था, ऐसे ही निकालना है इसका। जैसे 100 ईयर का निकाला, कैसे निकाला 100 ईयर का, 100 प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, तो 46 ईयर का ऐसे ही निकालते हैं हम इसका भी ऐसे ही, लेकिन हमें इसका पता है, इसका भी ऐसे ही निकालते हैं, इसका हमें पता है। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ लिखा 2047, इसका ऑड डे निकालना। तो पहले हमें क्या करना, ईयर्स की बात हो रही है भाई, ये है ना, यहाँ पे 2000 लिखा हमने, फिर क्या लिखा 47, ये बहुत आसान वर्क हो गया। ये क्या हो गया आपका, 0 ऑड डे। भाई ये अब ईयर से, क्यों कन्फ्यूजन यहाँ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 47 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे भाई, 11 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ आया 58
तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, कितना बचा 2, तो 2 आ जाएगा। तो इसका भी ऑड डे क्या हो गया 2 हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अगर आपको ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अपना क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब भाई देखिए यहाँ पे मंथ के ऑड डे भी होते हैं, जैसे हम जैन की बात करें है ना, फेब की बात करें, मार्च की बात करें, अप्रैल की बात करें, ऐसे ऐसे हमारे पास दिसंबर तक चलता है। ठीक है। अब देखिए हमें इसको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमें पता है इसमें कितने डे आते हैं 31, इसमें 28 भी होंगे और 29 भी होंगे। इसमें कितने होते हैं 31, इसमें कितने होते हैं 30, ऐसे हम चलते जाएंगे। इसमें कितने होते हैं 31। तो अब क्या करेंगे डिवाइड बाई 7, तो इसका ऑड डे निकाल रहे हैं, मंथ के ऑड डे निकाल रहे हैं ना। तो भाई हमें पता ना ये क्या गिवन है डेज, और डेज के ऑड डे कैसे निकालते थे हम, डिवाइडेड बाई 7। तो इसका कितना आ जाएगा 3, इसका क्या आएगा 0 और 1। जब लीप ईयर होगा जब 1, और जब नॉन लीप ईयर होगा 0। इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 2, ऐसे हम चलेंगे। इसका कितना आएगा 3। क्लियर है। तो मंथ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेज पता है कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, उसको डिवाइडेड बाई 7 कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका ऑड डे हो जाएगा। अब यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। अब क्या करना है हमें, ऑड डे निकालना है। देखिए ये कंटिन्यू ईयर है, तो कंप्लीट ईयर्स कितनी हो चुकी, कंप्लीट ईयर हो चुकी है 1949। इसको ब्रेक कीजिए, कैसे 1600 प्लस 300 प्लस 49, इसके ऑड डे कितना भाई 0, इसका ऑड डे कितना है 1, इसका ऑड डे निकालेंगे ईयर प्लस लीप ईयर। तो ईयर कितनी है 49, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, 4 12 या 48, तो 12 लीप ईयर हो जाएंगी। तो ये हुआ अपने पास कितना भाई 61 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ से आएगा 5, तो ये आया आपके पास 5। तो यहाँ तक टोटल जो ऑड डे थे वो 6 हुए। कितने हुए 6। कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट से लेकर 1949 ईयर्स तक। अभी तो भाई अब 1950 ईयर्स कंटिन्यू चल रहा है, तो उसमें ओनली जैन का मंथ आया है ना। तो उसमें कितने डेज हैं 26, उसके ऑड डे कितने होंगे भाई डिवाइडेड बाई 7। तो क्या आया यहाँ से 5 ऑड डे। भाई हमें सभी ऑड डे चाहिए, देखिए ईयर्स के भी चाहिए मंथ्स के भी चाहिए। तो अब दोनों को ऐड करिए भाई, यहाँ से 5 यहाँ से 5, ठीक है। तो ये कितने हुए 10, क्योंकि 5 + 5 कितने हो जाएंगे भाई 10 हो जाएंगे। 10 जब भी दोनों को ऐड करने के बाद 7 से ज़्यादा है तो फिर से डिवाइड कर दो। यहाँ क्या आएगा 3 ऑड डे। क्या आएगा भाई 3 ऑड डे। तो 3 पे हमारे पास क्या होता था भाई मंडे ट्यूसडे, तो वेडनेसडे होता था। सॉरी यहाँ पे भाई ये आपके पास कितना है 6 ऑड डे, ये वाला ऐड करेंगे ना, टोटल ये है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ 6 होगा, इसको एक सेकेंड हम रिमूव करते हैं, सॉरी फॉर दिस। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका होगा 6 + 5, तो ये हुआ 11, ठीक है। ये है फाइनल ऑड डे। तो इसको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा भाई 4 ऑड डे। और 4 ऑड डे पर क्या होता था 4 पे, अपना 4 पे होता था भाई थर्सडे। क्लियर है। आई होप कि ये आपको क्लियर है, ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा एक नेक्स्ट एग्जांपल से। अब हम करते हैं 15 अगस्त
1947 को कौन सा डे था? 15 अगस्त 1947। सबसे पहले कितनी ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं? 1946। इसको ब्रेक करेंगे, कैसे लिखना है हमें? 1600 प्लस 300 प्लस 46। इसका क्या है भाई? 0। इसका क्या है? 1। इसका क्या होगा? ईयर प्लस लीप ईयर। तो यहाँ तक लीप ईयर अपने पास 11, तो ये 57 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 1। तो यहाँ तक टोटल ऑड डेट 2 आ गया। अब देखिए भाई 1947 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक, तो भाई यहाँ जनवरी का मंथ भी आ रहा, फेब भी आ रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो भाई इसमें कितने डे? 31। अब ये देखिए यहाँ पे फेब, ये आपके पास लीप ईयर नहीं है तो 28, 31, 30, 31, 30, 31 और ये कहाँ तक पूछा भाई? 15 अगस्त तक। ये सभी डेज हैं अपने पास, ये याद रखिएगा। और हमें क्या चाहिए? ऑड डेज। तो डिवाइडेड बाई 7 करो इसको, यहाँ से कितना आएगा? 3, यहाँ 0, 3, 2, 3, 2, 3 एंड 1। इन सभी को ऐड करो, यहाँ से कितना मिलेगा हमें? सभी का एडिशन करेंगे तो हम सभी का ऐड करो भाई, सभी का ऐड करेंगे। 3 प्लस 3 2 8 11 13 14 15 और 2 यहाँ पे हो गया, कितना हुआ? 17। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 3 6 2 8 11 13 17 और 2 ये हो गया भाई, तो ये हुआ 19। 19 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 5। तो 5 पर क्या होता था अपना? फ्राइडे। क्लियर है भाई? तो किसी भी क्वेश्चन को अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस क्या हैं अपने पास? ऑड डेज पे डिपेंडेंट है। तो ऑड डेज अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं।